उठाना बहुत जरूरी था कि इन पत्रकारों का बहिष्कार किया जाए। चैनल सच को झूठ और झूठ को सच दिखा रहे हैं। ये सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने टिप्पणी की है कि लोकतंत्र को बचाने के लिए, भारत में डेमोक्रेसी को बचाए रखने के लिए कांग्रेस पार्टी ने, महागठबंधन इंडिया ने यह निर्णय लिया कि ये देशद्रोही पत्रकारों का बायकॉट करना चाहिए। जम्मू कश्मीर में इंटरनेट बंद है। जम्मू कश्मीर के हालात परिस्थितियां बड़ी गंभीर हैं। वहाँ लोग आंदोलित हैं, आपका नेशनल मीडिया नहीं दिखाता है। जम्मू कश्मीर में किस तरीके से जनता का उत्पीड़न हो रहा है, जनता के सभी अधिकार छीन लिए गए हैं। मणिपुर भी अब उसी हालत में है। गुजरात बहुत समय से ऐसे हालातों में है कि वो अपनी आवाज़ नहीं उठा सकते, गुजराती लोग डरे हुए हैं। तो ये देश का माहौल भारतीय जनता पार्टी की सरकार में है। डबल इंजन की सरकार आपकी उत्तराखंड में है। 238 किलो सोना चोरी हो गया। आज तक मीडिया पर नहीं दिखाया जाता कौन चोर है, क्या है। भाई वहाँ पे इतनी सुरक्षा व्यवस्था है, कौन मांगने के लिए आए थे? जब वो हमला हो गया था तब डिस्कवरी में नाच रहे थे और फिर जनता से वोट मांगे। आज जनता को पता पड़ गया है कि वो वोट मांगने के लिए ही संयोजित हमला था। इनकी नीयत आज देश समझ चुका है। ये धर्म की आड़ ले रहे हैं। राम मंदिर के उद्घाटन के नाम पर ये वोट बैंक की राजनीति करने का जो इन्होंने 2024 में जो अपनी एक प्लेटफॉर्म तैयार कर रहे हैं, जनता अब इनके बहकावे में नहीं आने वाली। 2024 में नरेंद्र मोदी जी की विदाई है। सनातन पे जो हमला करेगा 10 करोड़ का इनाम रखा है, उसके लिए क्या करें? देखिए, ये सारे धर्म को बदनाम करने वाली बात है। किसी के धर्म पर आपत्तिजनक टिप्पणियां नहीं करना है। विपक्षी सनातन की विरोधी करती है। विपक्षी पार्टी कांग्रेस पार्टी ने कभी भी धर्म को लेकर राजनीति नहीं की है। लेकिन दुर्भाग्य है कि भारतीय जनता पार्टी अपने अपराधों को, अपनी नीचता को, अपने चरित्र को छुपाने के लिए भगवा धारण करती है। ये लोग धर्म का सहारा लेते हैं और आज इन लोगों की बातों में आकर भावनाओं से खेलने का इन्हें स्टंट मालूम है। नरेंद्र मोदी जी देखा होगा रोते कैसे हैं, आज रोने लगते हैं, नोटबंदी में रोने लगते हैं, कहते हैं मैं अकेला लड़ रहा हूँ। तमाम तरह से देश को गुमराह करने का बहुत बढ़िया टेक्निक है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि मीडिया राहुल गांधी जी को दिखाने से डरता है। मीडिया अडानी का नाम लेने से डरता है। राहुल गांधी जी को संसद भवन में नहीं दिखाया जाता। राहुल गांधी जी स्पीच देते हैं तो ओम बिरला की तरफ कैमरा कर दिया जाता है। राहुल गांधी जी स्पीच देते हैं तो माइक को ऑफ कर दिया जाता है। किस तरह से राहुल गांधी जी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सदस्यता को छीना गया, देश देख रहा है। मीडिया ने किस तरह से राहुल गांधी जी के चरित्र को बदनाम करने का प्रयास किया, देश देख रहा है। देश देख रहा है कि मंडी पार्टी कौन है। आज भारत के प्रधानमंत्री अपने आगे किसी को कुछ समझ नहीं रहे हैं। इतने अहंकार में हो गए कि देश का कोई भी नागरिक अगर कुछ बोलता है तो उसके घर पर ईडी पहुंच जाती है, सीबीआई पहुंच जाती है। कौन है अहंकार में? कौन घमंडी पार्टी है? कौन उद्योगपतियों के साथ खड़ा है? कौन गरीबों के घर उजाड़ रहा है? कौन नौजवानों के ऊपर लाठीचार्ज करा रहा है? कौन किसानों को आतंकवादी खालिस्तानी कह रहा है? कौन गरीबों का मजाक उड़ा रहा है? तो ये समझना पड़ेगा। कौन महिलाओं को नग्न करके निवस्त्र घुमा रहा है और अपनी जवाबदेही से मुकर रहा है? 20,000 करोड़ रुपया, 2 कुंटल चांदी, 40 किलो सोना बरामद हुआ था ईडी को। आज तक नहीं पता कि महेश शाह के साथ क्या हुआ है और कहाँ है महेश शाह। गुजरात में हुआ था ये सब नोटबंदी के समय पर। तो किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचारियों के साथ खड़ी हुई है और अपने विपक्षी दलों को ईडी के माध्यम से प्रताड़ित करती है। आज ईडी ने देश के उद्योगपतियों को इतना प्रताड़ित कर रखा है कि 11 लाख उद्योगपति इस देश को छोड़ के जा चुके हैं। अरे भाई, देश में आपकी सरकार में 11 लाख भारत का नागरिक इस देश की नागरिकता को छोड़ चुका है। इस पर कब बात करेंगे? पाकिस्तान पर बात करके आप देश को गुमराह करते हैं, हिंदू मुसलमान करते हैं। आज बेरोजगारी कितने चरम सीमा पे है। देश 1 लाख करोड़ रुपए के वर्ल्ड बैंक के कर्जे में है। आप उद्योगपतियों का कर्जा माफ कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आप देख रहे हैं बोल बेदरक। और आज जो है जिस तरह से कांग्रेस 14 एंकरों पर बैन लगा दिया है, जितने भी लीडर है, जितने भी नेता है, वो उनके साथ बातचीत नहीं करेंगे, कोई इंटरव्यू नहीं देने वाले हैं। तो 2024 में देखना कि जिस तरह से माहौल गर्म हो चुका है अभी से ही। तो यहाँ पर कुछ सोशल एक्टिविस्ट है, इनसे जानते हैं क्या रहा है सर आपका। देखिए, बहुत देर से किया उनको एंकरों का जो नहीं जाएंगे, उनको जो बाइकआउट किया गया है, देर से किया गया, ये बहुत पहले कर देना चाहिए था। ये एंकर नहीं है टीवी के, ये भारतीय जनता पार्टी का प्रचार करने वाले लोग हैं, नागरिकों की आवाज़ को दबाने वाले लोग हैं। डेमोक्रेसी का पतन कर रहे थे ये लोग, देश का चौथा स्तंभ का रूप धारण करके। समझ में आया आपको? ये पत्रकारिता नहीं कर रहे थे, भारतीय जनता पार्टी का प्रचार कर रहे थे। इन्होंने, जैसे आपकी देख लीजिए मणिपुर में जो घटना हुई, किस तरह से 80 दिनों तक ये टीवी चैनल्स मणिपुर की घटना को दबाए रहे। तो क्या जिस तरह से 2024 के जैसे नजदीक आ रहा है इलेक्शन और तैयारियां, तो उसका गहमा गहमी दिख रहा है क्या? ऐसा असर इसका? उसका गहमा गहमी नहीं है। लोकतंत्र को बचाने के लिए ये कदम उठाना बहुत जरूरी था कि इन पत्रकारों का बहिष्कार किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार टिप्पणी की है कि मीडिया चैनल सच को झूठ और झूठ को सच दिखा रहे हैं। ये सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने टिप्पणी की है। तो समझना पड़ेगा आपको कि लोकतंत्र को बचाने के लिए, भारत में डेमोक्रेसी को बचाए रखने के लिए कांग्रेस पार्टी ने, महागठबंधन इंडिया ने यह निर्णय लिया कि ये देशद्रोही पत्रकारों का बायकॉट करना चाहिए और महागठबंधन इंडिया के इस बायकॉट के साथ
पूरे देश को खड़ा होना चाहिए, क्योंकि बाबा भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान पर निरंतर भारतीय जनता पार्टी हमलावर है। लेकिन जिस तरह से 9 साल बीत गया और अब आपको याद है, ये सब सारी बातें याद आ रहा है, इससे पहले भी तो कर सकते थे। देखिए 9 साल बीत गया, निरंतर 9 साल से मैं राहुल गांधी जी इस आवाज़ को उठाते रहे हैं कि ये पत्रकार किस तरह से कार्य कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का प्रचार कर रहे हैं, जनता के मुद्दों की बात नहीं करते। ये भारतीय जनता पार्टी का प्रचार तंत्र बने हुए हैं। राहुल गांधी जी ने ये बातें न जाने कितने बार बोली हैं, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि मीडिया राहुल गांधी जी को दिखाने से डरता है। मीडिया अडानी का नाम लेने से डरता है। राहुल गांधी जी को संसद भवन में नहीं दिखाया जाता। राहुल गांधी जी स्पीच देते हैं तो ओम बिरला की तरफ कैमरा कर दिया जाता है। राहुल गांधी जी स्पीच देते हैं तो माइक को ऑफ कर दिया जाता है। किस तरह से राहुल गांधी जी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सदस्यता को छीना गया, देश देख रहा है। मीडिया ने किस तरह से राहुल गांधी जी के चरित्र को बदनाम करने का प्रयास किया, देश देख रहा है। तो ये लोकतंत्र को बचाने के लिए उठाया गया कदम है और इसमें जनता का हित है, देश का हित है। मैं समझता हूँ पूरे देश को मीडिया का बायकॉट करना चाहिए। लेकिन रैली में अमित शाह भी, मोदी जी भी कहते हैं घमंडिया पार्टी है इंडिया, और वो बौखलाई हुए मोदी सरकार। देश देख रहा है घमंडी पार्टी कौन है। आज भारत के प्रधानमंत्री अपने आगे किसी को कुछ समझ नहीं रहे हैं। इतने अहंकार में हो गए कि देश का कोई भी नागरिक अगर कुछ बोलता है तो उसके घर पर ईडी पहुंच जाती है, सीबीआई पहुंच जाती है। कौन है अहंकार में, कौन घमंडी पार्टी है, कौन उद्योगपतियों के साथ खड़ा है, कौन गरीबों के घर उजाड़ रहा है, कौन नौजवानों के ऊपर लाठीचार्ज करा रहा है, कौन किसानों को आतंकवादी खालिस्तानी कह रहा है, कौन गरीबों का मजाक उड़ा रहा है। तो ये समझना पड़ेगा कौन महिलाओं को नग्न करके निवस्त्र घुमा रहा है और अपनी जवाबदेही से मुकर रहा है। भारतीय जनता पार्टी देश की जनता को गुमराह कर रही है, धर्म की आड़ में छुपकर अपने आप को बचाने का प्रयास कर रही है। आजमगढ़ के घर पे भी छापा लगा है सीबीआई का, उसमें जो 60 घंटे कंटिन्यू 60 घंटे उनको छापा। देखिए महेश शाह के यहाँ से 20,000 करोड़ रुपया, 2 कुंटल चांदी, 40 किलो सोना बरामद हुआ था ईडी को। आज तक नहीं पता कि महेश शाह के साथ क्या हुआ है और कहाँ है महेश शाह। गुजरात में हुआ था ये सब नोटबंदी के समय पर। तो किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचारियों के साथ खड़ी हुई है और अपने विपक्षी दलों को ईडी के माध्यम से प्रताड़ित करती है। आज ईडी ने देश के उद्योगपतियों को इतना प्रताड़ित कर रखा है कि 11 लाख उद्योगपति इस देश को छोड़ के जा चुके हैं। समझ में आया। लेकिन दुर्भाग्य ये है हमारे देश में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में अमित शाह कहते हैं 14% पाकिस्तान में थे, 2% हिंदू रह गए। अरे भाई देश में आपकी सरकार में 11 लाख भारत का नागरिक इस देश की नागरिकता को छोड़ चुका है। इस पर कब बात करेंगे। पाकिस्तान पर बात करके आप देश को गुमराह करते हैं, हिंदू मुसलमान करते हैं। अपने देश से आपकी सरकार में उद्योगपति भाग रहे हैं। कह तो है कि मतलब पाकिस्तान से तो बहुत अच्छा, जनता कह रही है कि पाकिस्तान से क्या अच्छा है। गुजरात से 41,000 महिलाएं गायब हैं, मध्य प्रदेश से 38,000 महिलाएं गायब हैं, महाराष्ट्र से 39,000 महिलाएं गायब हैं। कौन देगा जवाबदेही। पिछले 4 सालों का रिकॉर्ड बता रहा हूँ, एनसीआरबी की रिपोर्ट है ये। कहाँ गई है महिलाएं, कहाँ इनकी दलाली की जा रही है, कौन इन्हें बेच रहा है, कहाँ चली गई, कौन देगा जवाब। तो आप पाकिस्तान की बातों को कर अपने देश के हालातों से नहीं भाग सकते। आज महंगाई कितने चरम सीमा पर है, आज बेरोजगारी कितने चरम सीमा पे है। देश 1 लाख करोड़ रुपए के वर्ल्ड बैंक के कर्जे में है। आप उद्योगपतियों का कर्जा माफ कर रहे हैं, देश की जनता पर आप काला टैक्स लगा रहे हैं। आज देश नमक पे टैक्स दे रहा है। नमक के लिए आंदोलन किया था महात्मा गांधी जी ने। आप समझ रहे हैं बातों को। जब चुनाव आता है तो नरेंद्र मोदी जी कहते हैं ना जो हम राशन दे रहे हैं, तब आप रिफाइन भी देते हैं, चने की दाल भी देते हैं, ठीक है, नमक भी देते हैं। और जब चुनाव खत्म हो जाता है तो आपके अधिकारी वसूली करने का स्टेटमेंट देते हैं कि जो राशन मुफ्त में लिया था उसकी वसूली होगी। जनता को उग्र देखकर फिर निर्णय वापस लेते हैं। तो आज देश समझ रहा है कि नरेंद्र मोदी जी किस तरह से जनता के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं। चुनाव आयोग में जो पहले कभी सुप्रीम कोर्ट के जज हुआ करते थे कमेटी में, लेकिन अब उनको बाहर रखने की बात कही जा रही है। देखिए कहीं ना कहीं चुनाव आयोग को लेकर हमारा सुप्रीम कोर्ट भी टिप्पणी कर रहा है। वो कहते हैं चुनाव आयोग ऐसा होना चाहिए जो प्रधानमंत्री पर भी कार्रवाई कर सके। ये कांग्रेस की सरकार में संभव था। इंदिरा गांधी जी के खिलाफ आपको उत्तर प्रदेश के हाई कोर्ट में बैठे जगमोहन सिन्हा जी मजिस्ट्रेट थे, उन्होंने फैसला सुनाया था। दुर्भाग्य कि आज नरेंद्र मोदी जी का नाम लेने से, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर कार्रवाई करने से आज हमारा न्यायपालिका डरता है। ये है आज आपके देश के लोकतंत्र की बात मत काटिए। जम्मू कश्मीर में इंटरनेट बंद है। जम्मू कश्मीर के हालात परिस्थितियां बड़ी गंभीर हैं। वहाँ लोग आंदोलित हैं, आपका नेशनल मीडिया नहीं दिखाता है। जम्मू कश्मीर में किस तरीके से जनता का उत्पीड़न हो रहा है, जनता के सभी अधिकार छीन लिए गए हैं। मणिपुर भी अब उसी हालत में है। गुजरात बहुत समय से ऐसे हालातों में है कि वो अपनी आवाज़ नहीं उठा सकते, गुजराती लोग डरे हुए हैं। तो ये देश का माहौल भारतीय जनता पार्टी की सरकार में है। डबल इंजन की सरकार आपकी उत्तराखंड में 238 किलो सोना चोरी हो गया। आज तक मीडिया पे नहीं दिखाया जाता कौन चोर है क्या है। भाई वहाँ पे इतनी सुरक्षा व्यवस्था है, कौन चोरी कर सकता है। अपने लोगों ने ही चोरी किया है, जो सरकार में है, गैर वहाँ पे चोरी नहीं कर सकता। कोई बात नहीं करते। जिस तरह से शहीद हुए थे उसके बदला ले लिए गए हैं। आप देखिए पुलवामा में जो लोग शहीद हुए वहाँ पर किसका फेलियर है, सत्यपाल मलिक जी बार बार बता रहे हैं। दुर्भाग्य कि आपका मीडिया नहीं दिखा रहा है।
दुर्भाग्य है कि देश को कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। वोट मांगने के लिए आए थे, जब वो हमला हो गया था तब डिस्कवरी में नाच रहे थे और फिर जनता से वोट मांगे। आज जनता को पता पड़ गया है कि वो वोट मांगने के लिए ही संयोजित हमला था। इनकी नीयत आज देश समझ चुका है। ये धर्म की आड़ ले रहे हैं। राम मंदिर के उद्घाटन के नाम पर ये वोट बैंक की राजनीति करने का जो इन्होंने 2024 में जो अपनी एक प्लेटफॉर्म तैयार कर रहे हैं, जनता अब इनके बहकावे में नहीं आने वाली। 2024 में नरेंद्र मोदी जी की विदाई जो सनातन पे जो हमला करेगा 10 करोड़ का इनाम रखा है, उसके लिए क्या कहना? देखिए, ये सारे धर्म को बदनाम करने वाली बात है। किसी के धर्म पर आपत्तिजनक टिप्पणियां नहीं करनी चाहिए। दुर्भाग्य है कि आरएसएस, भारतीय जनता पार्टी सनातन धर्म को विश्व में बदनाम कर रही है। सनातन धर्म की आड़ में हत्या करा के राजनीति करती है वोट बैंक के लिए। आप देखिए, आरएसएस, बजरंग दल के द्वारा देश में कोई भी धर्म की यात्रा निकाली जाती है तो वहाँ हत्या होती है, चाहे ये तिरंगा यात्रा निकाले। विपक्षी सनातन की विरोधी करती है। विपक्षी पार्टी कांग्रेस पार्टी ने कभी भी धर्म को लेकर राजनीति नहीं की है। सदैव कांग्रेस ने यही कहा है कि राजनीति में धर्म का उपयोग नहीं करना चाहिए। कांग्रेस पार्टी ने सदैव मंच पर खड़े होकर जनता के सामने यही प्रस्ताव रखा है। लेकिन दुर्भाग्य है कि भारतीय जनता पार्टी अपने अपराधों को, अपनी नीचता को, अपने चरित्र को छुपाने के लिए भगवा धारण करती है। ये लोग धर्म का सहारा लेते हैं और आज इन लोगों की बातों में आकर भावनाओं से खेलने का इन्हें स्टंट मालूम है। नरेंद्र मोदी जी देखा होगा रोते कैसे हैं, हाल रोने लगते हैं, नोटबंदी में रोने लगते हैं, कहते हैं मैं अकेला लड़ रहा हूँ। तमाम तरह से देश को गुमराह करने का बहुत बढ़िया टेक्निक है नरेंद्र